डिवाइन यूथ इंडिया चैनल में आपका स्वागत है। आइए सुनते हैं सुरेंद्र सिंह शेखावत महरौरी सीकर राजस्थान से अपना अनुभव बताते हुए कहते हैं, मैं राजस्थान के एक क्षत्रिय परिवार से संबंधित हूँ। यहाँ आज भी कई क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ अवांछनीयताएं, मूढ़ मान्यताएं एवं कुरीतियां इस कदर हावी हैं कि परिवार और समाज को उनसे बहुत क्षति पहुँचती है। बच्चा जब इन अवगुणों में पल बढ़कर बड़ा होता है तो वह दुर्गुणों की खान होता है। दुर्भाग्यवश मैं भी एक ऐसे ही परिवार में पैदा हुआ और संपूर्ण दोषों की थाती लेकर बड़ा हुआ। कोई भी ऐसा दुर्गुण न था जो मुझ में न हो। भला हो उस गायत्री परिवार का जिसने मुझे इस रौरव नरक से बाहर निकाला और उस स्थान पर ला खड़ा किया जहां मुझे गौरव महसूस होता है। आज जब मैं अपने विगत जीवन के बारे में सोचता हूं तो मुझे उस जीवन से घृणा भी होती है और शर्म भी। भगवान न करे किसी को ऐसी जिंदगी मिले। सन 1994 में हमारे यहाँ माधोपुर में 108 कुंडी गायत्री महायज्ञ संपन्न हुआ। उसी दौरान मुझे मिशन से जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मुझे उसमें जो कार्य दिए गए मैंने पूरी ईमानदारी से उन्हें पूरा किया। छोटे बड़े का कोई भेद न किया और श्रद्धा पूर्वक यज्ञ भगवान का कार्य समझकर उन्हें पूर्ण किया। इस क्रम में गुरुदेव की कृपा से मुझ में इतनी संकल्प शक्ति पैदा हो गई कि मैंने एक झटके में सारे दुर्व्यसनों को छोड़ दिया। फिर कभी कोई बुरी लत अपनाने का संकल्प न किया। इसके बाद से आसपास के क्षेत्रों में जहाँ कहीं मिशन का कोई कार्यक्रम होता, मैं समाधान के लिए वहाँ पहुँच जाता। इस प्रकार मेरे जीवन का नवीन संस्करण तैयार हो गया, जो अपने मूल संस्करण से हर मामले में उत्कृष्ट था। धीरे धीरे समय बीतता गया और सन 2000 आ गया। गर्मी का मौसम था। मैं जलापूर्ति विभाग में वाहन चालक के पद पर जयपुर में नियुक्त था। मुझे जयपुर से लालसोद दौसा ट्रैक्टर पर बोरिंग मशीन लाद कर ले जाने का आदेश हुआ। उन दिनों राजस्थान में पानी की बड़ी किल्लत होती है, सो हम 3 लोग प्रातः 9 बजे थर्मस में पानी लेकर दौसा के लिए रवाना हुए। चिलचिलाती धूप और तन को झुलसा देने वाली गर्मी में एक थर्मस पानी आखिर कब तक काम आता? आधे रास्ते में ही खत्म हो गया। आगे रास्ते भर न कोई घर, न दुकान, न गांव जहां से चाय पानी का इंतजाम करता। प्यास से हम तीनों का बुरा हाल था। पानी न मिलने के कारण गला बुरी तरह सूख रहा था। आगे जंगली रास्ता था। हम लोग जंगल में प्रवेश किए। तब तक शाम हो चुकी थी। 6 बजे थे कि अचानक ट्रैक्टर का एक पहिया पंक्चर हो गया। मैंने 3 पहियों से ट्रैक्टर को चलाने का जी तोड़ प्रयास किया पर सफल न हो सका। अब क्या किया जाए कुछ समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि हम लोग घने जंगल में थे। वहाँ आसपास कोई गांव न था। भूख प्यास परेशान कर रही थी सो अलग। सड़क किनारे मील का पत्थर देखा तो उसमें रायगढ़ 5 किमी लिखा था। उसमें रामगढ़ 5 किमी लिखा था। मैंने अपने साथियों से कहा कि अब दूसरा कोई चारा नहीं है कि सिवाय रामगढ़ जाकर पंक्चर बनवाया जाए। मैंने पहिया खोलकर उन दोनों को दे दिया और कहा कि आप लोग रामगढ़ जाकर पंक्चर बनवा लाएं। मैं आपकी यहीं प्रतीक्षा करता हूँ। रात्रि के 9 बज चुके थे। घनी अंधेरी रात थी। भूख और प्यास से प्राण मुंह को आ रहे थे। उस निर्जन में अब एकमात्र सहारा गुरुदेव ही बच रहे थे, तो उन्हीं को पुकारना शुरू किया। हे गुरुदेव, आज तो आप ही बचा सकते हैं। यदि भोजन पानी न मिला तो कदाचित बचूंगा नहीं, कुछ कीजिए। इधर मैंने प्रार्थना शुरू की और उधर उसका तत्काल प्रतिफल दिखाई पड़ा। मैंने देखा कि एक बूढ़ा व्यक्ति लाठी के सहारे मेरी ओर आ रहा है। पास आया तो मैंने कहा, बाबा राम राम। मैंने सोचा कि आसपास के गांव का कोई व्यक्ति होगा, अब शायद पानी की व्यवस्था हो जाए। मैंने पूछा कि बाबा यहाँ पानी कहीं मिल सकता है क्या? मेरे इतना कहने पर बाबा ने कहा कि अभी लाता हूँ। बाबा गए और 5 मिनट के अंदर पुनः उपस्थित हुए। इस बार एक हाथ में एक बाल्टी था और दूसरे हाथ में कुछ भोजन। भोजन में 3 रोटियां, कुछ मिर्च और प्याज थे। उन्हें देते हुए कहा कि बेटा भूखा भी है, तेरे साथी भी भूखे होंगे, तो यह भोजन कर ले और उन्हें भी खिला देना। मैंने कहा ठीक है बाबा। इसके बाद मैंने एक रोटी खाई, पानी पिया और तृप्ति अनुभव की। मैंने पूछा कि बाबा आप पास में ही रहते हैं क्या? वे बोले हाँ, एक फलांग दूर हमारा घर है। मैंने अगला प्रश्न किया, बाबा आपका नाम क्या है? रामधन उनने बताया। मैंने कहा बाबा मैं आपके क्या काम आ सकता हूँ? उनने कहा बेटा तुम मेरा बहुत काम करोगे। इसके बाद बाबा चले गए। मैं इसके उपरांत अपने साथियों का इंतजार करने लगा। करीब रात 11 बजे वे लोग पहिया ठीक कराकर लौटे, साथ में पानी भी लाए। मैंने उन्हें बाबा की बात बताई और कहा कि आप लोगों के लिए भी रोटियां रखी हैं, आप लोग खा लें। आने के पश्चात ट्रैक्टर में पहिया फिट किया गया और हम सब चल पड़े।
करीब 5 दिन बाद लाल सोट से बोरिंग कार्य पूरा करने के उपरांत उसी रास्ते से हम वापस लौट रहे थे। दिन का समय था, तभी हमें बाबा की याद आई। सोचा उनने हमारी जान बचाई, उनसे मिलता चलूं। चरवाहों से रामधन नाम के व्यक्ति के बारे में पूछा। लोगों ने बताया कि यहाँ 8 किमी की परिधि में न कोई गांव है न घर। कुएं का सवाल ही पैदा नहीं होता। रामधन नाम के किसी व्यक्ति को वे नहीं जानते। तब मुझे होश आया कि रामधन कोई और नहीं, स्वयं गुरुदेव थे, जो मेरी बेचैनी और पिपासा देखकर स्वयं बचाने चले आए। मैं भी कितना अभागा हूँ जो उन्हें पहचान नहीं पाया। तभी से मैं तन मन धन से गुरु कार्य में अहरनिश लगा रहता हूँ, जाने कब वे मिल जाए यही सोचकर। पुस्तक अद्भुत आश्चर्यजनक किंतु सत्य, भाग 2, पृष्ठ 89, 90 और 91। जय महाकाल।